बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। अब हम देखने वाले हैं प्रोज ऑफ ई कामर्स। ई कामर्स के जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो हम इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं और आपको क्यों ई कामर्स करनी चाहिए, उसका जवाब आपको अभी इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, इंक्रीज रीच एंड एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। ई कॉमर्स में जब आप इंटर होते हैं ना, आपको एक बहुत बड़ी ऑडियंस साइज़ मिल जाता है। एक आपको जो ऑडियंस साइज़ है वो इंस्टेंटली इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप देखें कि आप एक स्पेसिफिक, ज़ाहिर सी बात है, सिटी में रहते हैं या किसी भी जगह में रहते हैं, तो आपने एक शॉप ली, तो आप एक स्पेसिफिक एरिया को ही अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज बेच रहे होते हैं। ठीक है, आपकी शॉप की जितना भी साइज़ है, शायद बेशक वो 100 स्क्वायर फीट की हो या जितनी भी बड़ी शॉप है, एक लिमिटेड साइज़ है आपकी शॉप का। ठीक है, उसमें एक वक्त में जितने कस्टमर आ सकते हैं, आप उतने ही कस्टमर को अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट जो है ना बेच सकते हैं। ठीक है, ये एक लिमिटेशन है एक फिज़िकल प्रोडक्ट या शॉप की। ठीक है, लेकिन जब आप उसे ऑनलाइन करते हैं तो आप पूरे पाकिस्तान में बेच सकते हैं। फिर पूरे पाकिस्तान में नहीं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर आप एक, मिसाल के तौर पर कराची से हैं, तो हो सकता है कि आपकी शॉप आप पूरे 3 करोड़ कराची के लोगों को बेच रहे हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है तो आप एक ही दफ़ा से जो है ना मुकम्मल पाकिस्तान के अंदर, यानी कि 22 करोड़ आवाम को टारगेट कर सकते हो। और बाद में जब आप इंक्रीज़ करते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड पूरे बिलियंस ऑफ लोगों को टारगेट कर सकते हो। अब इसका अंदाज़ा आप लगा लें कि अमेज़ोन की जो मंथली ट्रैफिक है वो 200 मिलियन पर मंथली ट्रैफिक है। ठीक है, 200 मिलियन। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की आबादी के बराबर उसकी हर महीने की ट्रैफिक है। तो इंस्टेंटली जो है ना ई कॉमर्स की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ई कॉमर्स बिज़नेस का। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है अ कन्वीनियंट वे फॉर कंज्यूमर्स टू शॉप। ये बहुत ही जो है ना आसान तरीका है किसी भी कंज्यूमर के लिए, किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी बाय करने के लिए। इसकी एग्जांपल ले लें आसान अल्फाज में, कि ये एक ऐसी शॉप होती है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चैनल बना लिया आपने, वेबसाइट है या सोशल मीडिया है, ये एक ऐसी शॉप है जो कि 24 आवर्स खुली रहेगी, 24 घंटे खुली होगी। ठीक है, पूरे हफ्ते वो ओपन रहेगी। ठीक है, पूरे साल ओपन रहेगी बगैर किसी छुट्टी के। तो कस्टमर, जो कंज्यूमर है, वो किसी वक्त भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को आके बाय कर सकता है। उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप बैठे रहें। ठीक है, वो जिस वक्त चाहे आए, बाय करे, चला जाए। ठीक है, एक बंदा आए, 1000 बंदे आए, लाख बंदे आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईज़िली वो परचेज़ करके जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि वो प्रोडक्ट आपके पास उतनी क्वांटिटी में होना भी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि क्वांटिटी का क्या है, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट भी होना चाहिए, जितने भी है वो इजीली आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी भी टाइम आए, कोई मसला नहीं है। किसी डिवाइस से भी आए, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के किसी कोने में से भी आए, वो जो शॉप इलेक्ट्रॉनिक चैनल है वो आपको ये सहूलत देता है कि आप 24/7 बेच सकें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं ई कॉमर्स के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला फ़ायदा है लोअर स्टार्टअप एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये एक समझो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। किसी भी एक लो बजट पर्सन, जो भी पर्सन का बजट इतना नहीं है, वो भी ई कॉमर्स को स्टार्ट कर सकता है। इसकी वजह क्या है कि देखिए, अगर आप एग्जांपल लेते हैं लोकल बिज़नेस की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपने मिसाल के तौर पर शूज़ की शॉप खोलनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज़ाहिर सी बात है मार्केट के अंदर जाना होगा। मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं शॉप जो है ना, या तो बाय करनी पड़ेगी या तो रेंट पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, रेंट पे भी लेंगे तो फिर आपको उसको, शॉप को डेकोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और खर्चे होंगे। उसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री बाय करेंगे, यानी कि शूज़ जो हैं वो बाय करेंगे, वो स्टॉक करेंगे, फिर कस्टमर जो है ना आके परचेज़ कर सकता है। ये एक लंबा प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को ऑनलाइन लेके आएँ, तो आपको जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो चंद पैसों में बन जाती है। ठीक है, शॉपिफाई की एग्जांपल लें तो $1 पर मंथ के अंदर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, $1 पर मंथ, 3 महीने, पहले 3 महीने आपको सिर्फ $3 भरने, यानी कि 1000 रुपये। 1000 रुपये में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है। ये भी शर्त है। वैसे मेरा कोर्स शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट का मुकम्मल फ्री, यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा है, नया सीखो वेबसाइट पे भी पड़ा है। ठीक है, आप उससे अपनी खुद वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री कोर्स है। वहाँ से सीख के अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यानी कि बहुत ही लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। आप बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है ना ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल ऐसे भी हैं जिनके ज़रिए आप जो है ना इन्वेंट्री बाय करे बगैर भी अपने ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। मिसाल के तौर पर ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड। अच्छा, वैसे इनके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो आने वाली है। तो ये ऐसे मॉडल हैं जिसमें आपको इन्वेंट्री भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक वेबसाइट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल बनाएं और वहाँ पर किसी दूसरे पर्सन की प्रोडक्ट को लगा दें। जब कस्टमर परचेज़ करे तो फिर आप वो उस पर्सन से बाय करके कस्टमर को भेज दें और दरमियान में पैसे जो है ना बना लें, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान कर देता है ई कामर्स स्टार्टअप कोर्स को। अगर कोई पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ही ज़्यादा आसानी पैदा कर देता है। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन एंड डेटा। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जो फिज़िकल शॉप्स हैं या फिज़िकल जो भी आप समझ लें हैं उनके पास नहीं होता, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है कि इसके अंदर डाटा आपको बहुत मिलता है। आपके जो ई कॉमर्स चैनल होता है वो आपको डाटा देता है कि आपको कौन सा कस्टमर है, किस जगह से आ रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसके जो है ना एज की ग्रुप क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है और वगैरह वगैरह बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाती हैं, ठीक है, ऑनलाइन चैनल के ज़रिए, ई चैनल के ज़रिए। और आप हर कस्टमर को उसकी जो खासियत है उसके लिहाज से पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। जो बड़े ब्रांड्स हैं वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं कस्टमर को ताकि उनकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अब आप इसको एग्जांपल लें लोकल बिजनेस की कि अगर कोई पर्सन आपके पास आके बाय करने के लिए आया है कोई चीज़ और आप उसे कहें ज़रा अपना नाम बता दें, अपना ईमेल दे दें, अपना नंबर दे दें, तो वो कहेगा भाई तो पागल हो गया है, मैं चीज़ खरीदने के लिए आया हूँ या अपनी डिटेल जो देने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें फ़िज़िकल में इस वक्त तक पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गई है, ठीक है। लेकिन यही सहूलतें और हम अब जो कस्टमर है उसको रीटारगेट नहीं कर सकते। अब वो कस्टमर आया खरीद के चला गया, अब हम उसको घर जाके उसको हम ऐड नहीं दिखा सकते, ये देखो यार हमारा नया प्रोडक्ट आ गया है। लेकिन ये चीज़ जो ई कॉमर्स है उसके अंदर बहुत ही आसान है कि आप उसको दोबारा से टारगेट कर सकते हैं, 1000 बार करें, उसको बार बार आपकी ब्रांड की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और ये आपके साथ भी होता है कि आप अगर कोई चीज़ सर्च करके आए हैं तो आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पर उससे लिहाज की ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये डाटा है, पर्सनलाइजेशन है, जो कि हमें ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है ये सहूलत। और यानी कि ये एक एडवांटेज है हमारे लिए जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है, सब कुछ आपका बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिकल है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि आपकी सेल को इंक्रीज़ कर देती हैं, आपके रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एआई आया हुआ है, हम उसको एआई को अपने बिज़नेस के साथ अटैच कर सकते हैं जिससे हम और ज़्यादा सेल में हमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं इमर्जिंग, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। और वहीं पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लोकल बिजनेसेस को भी फ़ायदा दे रही हों। तो देरी होती है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसको भी फ़ायदा हो रहा होता है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है ई कॉमर्स की बिज़नेस अगर कोई कर रहा है तो ये बहुत से फ़ायदे हैं। ये मैंने सिर्फ चंद फ़ायदे आपको अभी तक बताएं ताकि आपको समझ में आ सके असल में ई कॉमर्स बिज़नेस में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है।